स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 12 जून 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 12 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं, पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आइए पहले नंबर का क्वेश्चन देख लेते आइए पहले नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है बी, 12 जून को, आज ही के दिन की पढ़ लिखते हैं। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह मान्यता प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस दिन की शुरुआत 12 जून 2012 को की थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। महानिर्देशक गाय राइडर है और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? सही आंसर है डी, 1.46 अरब की पढ़ते। संयुक्त राष्ट्र की एक नई जनसंख्या रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जनसंख्या 2025 में 1.46 अरब पहुंचने का अनुमान है, जो कि दुनिया में सर्वाधिक होगी। देश की 68% आबादी कामकाजी है। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति माह 1.9 जन्म रह गई है, जो कि प्रति स्थापना 2.1 से कम है। वास्तविक प्रजनन संकट शीर्षक वाली यूएनएफपीए की विश्व जनसंख्या स्थिति एसओडब्ल्यूसी रिपोर्ट 2025 घटती प्रजनन क्षमता से घबराने के बजाय अपूर्ण प्रजनन लक्ष्यों पर ध्यान देने का आह्वान करती है। इसमें कहा गया है कि लाखों लोग अपने वास्तविक प्रजनन लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम नहीं हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। डेजी पिन पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? सही आंसर है सी, इंडिया पोस्ट के द्वारा की पढ़ते हैं। भारत सरकार ने डेजी पिन नामक एक नवोन्मेष पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य देश भर में स्थानों की पहचान की प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम इंडिया पोस्ट द्वारा डिजाइन किया गया और यह देश के किसी भी स्थान, शहरी हो या ग्रामीण, जमीन हो या समुद्र के लिए एक अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक कोड प्रदान करता है। ई कॉमर्स लॉजिस्टिक को बेहतर बनाने को लेकर आपातकालीन सेवाओं की प्रक्रिया प्रणाली को मजबूत करने तक डेजी पिन सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए कार्य प्रणाली को सटीक भू स्थानिक पहचान के माध्यम से परिवर्तित करता है। आइए आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्नैप आईएनसी किस लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप की मूल कंपनी है? सही आंसर है बी, स्नैपचैट की पॉइंट देख लेते हैं। स्नैप आईएनसी जो स्नैपचैट की मूल कंपनी ने घोषणा की है कि वह 2026 में अपने पहले उपभोक्ता स्मार्ट चश्मे लॉन्च करेगी। इन हल्के और आधुनिक चश्मों का नाम स्पेस रखा गया है, जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी एआर तकनीक से लैस होंगे। इन चश्मों के जरिए उपयोगकर्ता अपने वास्तविक वातावरण में डिजिटल ओवरले की मदद से इंटरेक्ट कर सकेंगे, जिससे उन्हें एक इमर्सिव और इंटरेक्ट अनुभव मिलेगा। स्नैप का यह कदम एआर बियर मार्केट प्रतिस्पर्धा को तेज देगा। पहले ही मेटा अपनी रिबैन मेटा स्मार्ट ग्लासेस के साथ मजबूत उपस्थिति बना चुका है। स्पेस की लॉन्चिंग से स्नैप अब सीधे तौर पर मेटा को टक्कर देगा और तकनीकी रूप से उन्नत युवाओं को आकर्षित करने की घोषणा करेगा। आइए पांचवें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टार लिंक किसके द्वारा संचालित एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है? सही आंसर है डी, स्पेस एक्स की पॉइंट लिख लेते हैं। जब तकनीकी नवाचार की बात होती है तो एलन मस्क का नाम तुरंत दिमाग में आता है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाने वाले मस्क ने टेस्ला, स्पेस, न्यूरोलिंक्स और XAI जैसी कई क्रांतिकारी कंपनियों की स्थापना की है। इन्हीं में से एक स्टार लिंक, जो दुनिया को इंटरनेट से जोड़ने के तकनीक में क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास है। स्पेस एक्स की सहायता स्टार लिंक सर्विस द्वारा संचालित यह परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट इंटरनेट प्रणाली बन चुकी है, जो तेज गति और कम विलंबता
वाली इंटरनेट सेवा खासकर दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं तक पहुंच रहती है। आइए 6वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष तक भारत के प्रमुख शहरों में हीट वेव वाले दिनों की संख्या दोगुनी होने का अनुमान है? सही आंसर है सी 2030 की पंडित हैं। भारत एक बड़े जलवायु संकट के कगार पर खड़ा है। एक नए अध्याय से पता चला है कि 2030 तक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई सहित 8 प्रमुख शहरों में हीट वेव ब्लू वाले दिनों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। यह अध्ययन आईपीए ग्लोबल और इसरी इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एनएचएआई ने सड़क और क्षेत्र विकास को बढ़ावा देने के लिए पहला स्टेट एसेंट मोनेटाइजेशन रणनीतिक दस्तावेज जारी किया है। एनएचएआई द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुद्रीकरण का तरीका कौन सा नहीं है? सही आंसर है सी सार्वजनिक बचत बांड की पढ़े। एनएचएआई ने सड़क क्षेत्र के लिए अपनी पहली एसेंट मोनेटाइजेशन रणनीति शुरू की है। एसेंट मोनेटाइजेशन और एसेंट या कैपिटल रिसाइलिंग भी कहा जाता है। एनएचएआई 3 प्रमुख मॉडलों के माध्यम से परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करना है। इन साधनों ने 6100 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1.4 लाख करोड़ से अधिक जुटाने में मदद की है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन एनओएचएम के तहत पहले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ाव कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है सी प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने की प्रणीति। पहली एनओएचएम कार्यशाला भारत के एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित की गई थी। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार पीएसए की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाया गया। स्वास्थ्य तैयारी के लिए सीडोमिक निगरानी और मॉक ड्रिल जैसी विषाणु अभ्यास पर जोर दिया गया है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के आमेर ब्लॉक के किस गांव में जलवायु रोधी कृषि तालाब बनाए जा रहे हैं? सही आंसर है ए पुरकुफ की पॉइंट देख लेते हैं। राजस्थान में आमेर ब्लॉक जलवायु रोधी कृषि तालाब पुरको गांव में लागू कर रहे हैं। इन तालाबों का उद्देश्य 10 करोड़ लीटर मानसून से अपवाह को संरक्षित करना है। उद्देश्य किसानों के लिए सतत सिंचाई सुनिश्चित करना। जलवायु रोधी कृषि तालाब जल निकाय जो वर्ष जल संग्रहित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे जल सुरक्षा को बढ़ाने, जलवायु रोधी कृषि समर्थन करने में मदद करते हैं। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रियंका गोस्वामी किस राज्य से हैं? सही आंसर है डी उत्तर प्रदेश से की बनते। प्रियंका गोस्वामी ने स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में इंसब्रुक समय 47.54 उनका सीजन का पहला जीत। स्वर्ण जोरमिन मोरवेक गणराज 23 2.34.41। चौथा जोरेम केप्टिस मॉरिसस 3.4 14 0.5। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराष्ट्र में आईएनएस के आसपास भारत का पहला ऑलराउंडर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ विकसित किया जाएगा। सही आंसर है कहाँ? गुलदार में की पॉइंट देख लेते हैं। भारत का पहला ऑलराउंडिंग म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रील आईएनएस गुलजार के आसपास बनाया जाएगा। स्थान निवटी रॉक्स, बेंगलुरु, सिद्धार्थ जिला, महाराष्ट्र। युद्धपोत आईएनएस गुलजार को जनवरी 2024 में सेवा मुक्त कर दिया गया था। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 46.91 करोड़ की मंजूरी दी। उद्देश्य समुद्री संरक्षण, स्कूबा डाइविंग पर्यटन, भविष्य में पनडुब्बी पर्यटन को बढ़ावा देगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सरकार ने स्कूल फीस विनिमय अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी है? सही आंसर है बी दिल्ली ने की पॉइंट लिखते हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण एवं विनिमय में पारदर्शिता अध्यादेश 2025 को मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश का उद्देश्य निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि को नियंत्रित करना है। इससे दिल्ली के लाखों छात्रों और अभिभावकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इसकी मंजूरी घोषणा की। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह अध्यादेश अप्रैल 2025 से पूर्णव्यापी लागू हो गया है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निकोलस पूरन किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं?
सही आंसर है सी, वेस्ट इंडीज। की पॉइंट, वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बाएं हाथ के बल्लेबाज और पूर्व व्हाइट बॉल कप्तान निकोलस पूरन ने 10 जून 2025 को महज 29 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। पूरन ने अपने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश में कहा कि यह निर्णय उन्होंने काफी विचार और आत्ममंथन के बाद लिया, लेकिन कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है सी, कोलंबी कला, दिल्ली में। की पॉइंट देख लेते हैं। सतत विकास और स्वच्छ शहरी जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की। यह अत्याधुनिक सुविधा उत्तर दिल्ली के होम्बली कला क्षेत्र में बनाई जाएगी। इसे सर्कुलर इकोनॉमी परिचालन अर्थव्यवस्था की दिशा में एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह घोषणा सोमवार को दिल्ली के पर्यटन मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम DSIIDC के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद की। बैठक के बाद यह भी निर्णय लिया गया कि वैश्विक तकनीक साझेदारों को आमंत्रित करने के लिए एक ग्लोबल टेंडर अंतर्राष्ट्रीय निविदा जारी किया जाएगा, जिससे दुनिया की सर्वोत्तम हरित तकनीक दिल्ली में लाई जा सके। आइए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद थिम चिदम्बरम ने हाल ही में कौन सा शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है? सही आंसर है सी, स्टेफान अवज्ञम मेमोरियल। की पढ़े, भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने छठवां स्टेफन अवज्ञम मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया, जो जानमुख अर्मेनिया में आयोजित हुआ। अरविंद ने 9 राउंड में 6.5 अंक हासिल किए। हालांकि उन्होंने फॉलो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद के साथ बराबर अंक किए, लेकिन ट्राई ब्रेक सिस्टम के आधार पर अरविंद को विजेता घोषित किया। इस टूर्नामेंट में विजेता का निर्णय सोन बोर्न प्रणाली से किया जाएगा। इस प्रणाली में यह देखा जाता है कि खिलाड़ी ने किन किन प्रतिद्वंदियों को हराया और प्रतिद्वंदियों को प्रदर्शन कितना मजबूत रहा है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई को हाल ही में भारतीय सेना में किस पद पर नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सी, सेना उप प्रमुख रणनीति। की पंडित, भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई को सेना उप प्रमुख रणनीति डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी के पद पर नियुक्त किया गया। यह पदभार उन्होंने सेना के संचालन, खुफिया निर्देशन, निगरानी को उत्तरदायित्व सौंपता है, जो भारतीय सेना की सबसे रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल घाई वर्तमान महानिदेशक सैन्य संचार DGMO के पद पर कार्यरत हैं और वे इस नियुक्ति के साथ दोनों पदों की जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने 25 अक्टूबर 2024 को DGMO का कार्यभार संभाल लिया है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं। निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस टीम का प्रतिनिधित्व करते थे? भारत का, वेस्ट इंडीज का, अफगानिस्तान का या श्रीलंका का? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 12 जून 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।